तो हमने अभी अपनी संस्कृति के बारे में जाना, लेकिन ये संस्कृति बनी किन से थी? वो कौन थे जिनके कारण हमारा देश जगत गुरु कहलाता रहा? जैसे कि अभी चिन्मय जी के लेक्चर में भी हमने देखा। तो हमारे ऋषि हमारे राष्ट्र के, हमारे भारत की परंपरा में कृषि परंपरा आती है, उनके बारे में आज हम जानेंगे। हमने देखा हमने माँ की पाठशाला जब ज्वाइन की थी, गर्भ संस्कार करवाने के लिए हम आए थे, तब आपने देखा था कि पीपीटी में जो हम प्रूफ कर रहे थे साइंस के बेसिस पे, उसमें उस चीज को कहीं ना कहीं बहुत पहले ही रिसर्च करके हमारे ऋषियों ने रख दिया था। तो क्या ऋषि साइंटिस्ट थे? कह सकते हैं, लेकिन ऋषि सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे। जो साइंस आज जहाँ पहुंचा है, हमारे ऋषि उससे कई आगे थे। तो ऋषि क्या थे? विज्ञान तो वो जानते थे, विज्ञान पे शोध कर रहे थे, लेकिन अध्यात्मवाद के साथ, अध्यात्म के साथ एक होलिस्टिक अप्रोच थी उनकी। सिर्फ आज हमारा विज्ञान एटम बनाता है, एटम बॉम्ब बना देता है, जो अपने लिए चाहिए, जो हमें चाहिए, उसके लिए वो काम करता है। लेकिन सबकी सोच, सबके साथ, सबका कल्याण करते हुए, सबके कल्याण की भावना रखते हुए जिस विज्ञान की बात हमारे ऋषियों ने की थी, वो और किसी ने नहीं की। उस ऋषि परंपरा के बारे में हम एक श्रृंखला सा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम प्रयास करेंगे आपके पास तक उन ऋषियों के बारे में बारे जानकारी पहुंचाने की। क्या थे ऋषि? कुछ पंक्तियां मैं आपको, एक गीत की आपके उस पे आई है व्हाट्सएप पे, हमने कई बार आपको भेजी है प्रातःकालीन संगीत में। उसमें से एक पंक्ति है, कुछ पंक्तियां हैं जो ऋषियों को और हमारे देश की भारतीय संस्कृति को दिखाती है कि किस तरह से सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र हमारा था। हर प्राणी, हर जीव, हर राष्ट्र, हर जगह से बिलोंग करने वाला हर व्यक्ति, हर जीव हमारे लिए भगवान के कल्याण का पात्र बने, ऐसी हमारी इच्छा होती थी। उन पंक्तियों को एक बार आप सुनो। एक मिनट। मानव को दृष्टि में रखा था, सब प्राणियों में उनको। आज हम जिन ऋषि के बारे में जानने वाले हैं, वो ऋषि हैं ऋषि कणाद। इसके पहले हम देखेंगे उनके जीवन रूप के ही बारे में, उनके दिखा था, योगदान के मांगा बारे में। सदा क्या आवाज प्रकृति आ से, रही है? तो मुझे बताएं। सबके लिए ही उनने। आ रही है आवाज। गीत की आवाज आ रही है। आवाज आ रही थी, आवाज आ रही थी, पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही थी। मांगा सदा प्रकृति से, सबके लिए ही उनने। वसुधा कुटुंब ही है, शुचि भावना यहाँ है। वसुधा कुटुंब ही है, शुचि भावना यहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। भारत है देश सबकी, शुभ कामना जहाँ है। आज हम ऋषि कणाद के बारे में ऋषियों ने विश्व मानव को दृष्टि ऋषि में कणाद, रखा आप था, उनका काल हम सब देखें। प्राणियों में आवाज आ रही है उनको प्रेरणा निज दीदी? रूप ही दिखा था। ऋषि कणाद के बारे में अगर हम देखें, तो ऋषि कणाद का काल जो है, जन्म काल, अगर हम देखें उनका कार्य, जब हम तो इतिहास में पाते हैं, तो 6th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी BCE, बिफोर क्राइस्ट की बात है। तो ये कई हजारों वर्ष पूर्व की बात है। क्या योगदान है? मेन योगदान हम इनके देखेंगे। ये वैशेषिक दर्शन, जो 6 दर्शन हमारे भारतीय संस्कृति में है, उन 6 दर्शनों में वैशेषिक दर्शन जो मुख्य दर्शन है, उसके प्रणेता रहे। अ, इसके पहले मैं आपसे प्रश्न करूंगी कि आपने क्या, कितने लोग, आप लोग केमिस्ट्री साइंस के स्टूडेंट्स हैं? अगर हैं तो आप रेज हैंड करें जिनने पढ़ा है साइंस को, साइंस के एज ए स्टूडेंट रहे हैं। 7th 8th में बच्चे सभी पढ़ते हैं।
तो आप जानते होंगे कि एटॉमिक थ्योरी, परमाणु की जो रचना है उसके बारे में ज्ञान हमको एटॉमिक थ्योरी की थ्योरी किसने दी थी, क्या आपको पता है? अगर पता है तो आप हैंड रेस करें। चलिए, आप सब आपने सुना होगा, कई थ्योरीज एटम के रिलेशन में हमको मिली हैं, कई लोगों ने थ्योरीज दी हैं। और इसमें एक थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी जिसको हम फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, फादर ऑफ एटम्स कहेंगे, हम कहेंगे जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन जी का जो हमारा रिसर्च है वो एटम के बेसिक 3-4 प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में उन्होंने दी है, जिनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन जो महर्षि कणाद थे उनका मुख्य योगदान इसी के रिलेशन में था। कणाद, कण विषय पे उनने की थी। परमाणु परमाणु का जो ज्ञान है वो उनने कई साल पहले, कई हजारों साल पहले हमको दे दिया था। कैसे दिया था इसके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कणाद ऋषि का थोड़ा सा इतिहास, कि वो कहाँ से थे। वायु पुराण में उनका संदर्भ आता है कि उनका जन्म स्थान प्रभास पाटन बताया जाता है। इसके अलावा उनका जो विशेष योगदान है वो आत्मदर्शन के विचार, जो उन्होंने भौतिक विज्ञानवादी दर्शन दिया था जिसे हम कहते हैं वैशेषिक दर्शन, उसमें था। वैशेषिक दर्शन में उनने पदार्थ, जैसे हम यहाँ कहें मैटर, मैटर हमें जो इंग्लिश में कहते हैं, साइंस में कहते हैं आज के टाइम में, वो मैटर का खोज पे, वो मैटर के बारे में उन्होंने कई फॉर्मुलेशन, कई प्रिंसिपल्स दिए अपने। ये इनका नाम कणाद कैसे पड़ा उसके बारे में कई बातें आती हैं। ये उच्च वृत्ति थे जो कि धान्य, जो धान्य होता है उसके कणों को उठा उठा के संग्रह करते थे, तो उसे और वही खाते थे, कणों का सेवन करते थे, तंदूर का, चावल का सेवन करते थे, तो उसको कहते हैं कणाद या कणभुक, कण का भोजन करने वाला। किसी का कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व, मतलब परमाणु क्योंकि इनका मुख्य विषय था, तो उस पर इन्होंने रिसर्च की, इसलिए इनको हम कणाद कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी तपस्या, क्योंकि ऋषि जो मुनि रहते थे वो तपस्या करते थे, तो उस इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने जो है इनको उल्लू के पक्षी के रूप में आके इनको उपदेश दिया था शास्त्रों का, इसलिए इन्हें कणाद ऋषि कहते हैं। यहाँ पे वही बात आती है कि जो आज के टाइम में हम जॉन डाल्टन को कहते हैं कि वो अणु विज्ञानी थे, एटम की रिसर्च उनने की थी, उससे कई हजार साल पहले हमारे द्रव्यों के बारे में जो पदार्थ के अंदर आते हैं और परमाणुओं के बारे में महर्षि कणाद ने हमें बता दिया था। ऐसा भी कहते हैं कि ये अपने जीवन से, मतलब आसपास से वो बहुत अनासक्त थे, उनको कोई आसक्ति नहीं थी, इसलिए, और वो क्या, वही रास्तों में जो पड़ी चीजें या अन्न मिलता था उसी को बटोर कर अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए इनका नाम कणाद कहा गया। पदार्थ का सिद्धांत, इसके बारे में हम देखते हैं। पदार्थ का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन में, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें लिखा है वैशेषिक दर्शन के। पहले कई स्कूल्स हम कहते थे कि पहले विद्यालय कहते, कह लीजिए, या फिर कह लीजिए पद्धतियां, दर्शन पद्धतियां थी, उनमें वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद रहे थे, जिनमें पदार्थ, 6 पदार्थ की बात की, द्रव्य, गुण, कर्म आदि, उनके बारे में इनने बताया था। मुख्य जो विषय है हमारा, उस पर हम आए तो इनने परमाणु संरचना, कैसे है परमाणु संरचना, तो पदार्थ की इकाइयों को परमाणु के रूप में बताया। इनने कहा कि जो पदार्थ है उसका छोटा से छोटा जो पार्ट है, पदार्थ को तोड़ो तो जिस पार्ट में वो टूटेगा, सबसे छोटी इकाई, वो है परमाणु। परमाणु शब्द उनने दिया। परमाणु में सबसे छोटे कण हैं जो किसी भी परिस्थिति और परिस्थितियों में अपने मूल रूप को बनाए रख सकते हैं और नष्ट नहीं किए जा सकते। ये वही बात है जो आज आपने साइंस में पढ़ी होगी कि परमाणु ऐसे छोटे कण हैं जो कभी टूट नहीं सकते, कि हम कहते हैं डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड, नेवर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। वही बात यहाँ पे एटम्स के बारे में कई साल पहले कणाद ऋषि ने कह दी थी। देखें तो जॉन डाल्टन की ये एटॉमिक थ्योरी है जिसको हमने पढ़ा है, ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। हर पदार्थ जो है परमाणु से बना है। ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर अलाइक। एक एलिमेंट के अंदर जो हम पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो एटम से बने हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइंड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, जैसे वाटर का कंपाउंड, ये सब जो है जब डिफरेंट एटम जो है जुड़ के प्रपोर्शन में जुड़ते हैं
तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। और केमिकल रिएक्शन जो मेन उनकी थ्योरी थी कि एटम कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड नॉर क्रिएटेड, तो वो वाली बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी एटम जुड़ता है या टूटता है तो केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो मात्र रीअरेंजमेंट है। इस बात को हमारे महर्षि कणाद जी ने कई साल पहले इस तरह से रखा। उन्होंने परमाणु को परमाणु कहा और कहा कि एक परमाणु में दो अवस्थाएं हो सकती हैं, पूर्ण विराम की अवस्था और गति की अवस्था। यही एटम के अंदर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, पूर्ण विराम में है या गति में है, उसका मूवमेंट मोशन में है। परमाणु एक दूसरे के साथ मिलकर एक अणु बनते हैं, जिसकी हमने बात की, कई परमाणु मिलकर अणु बन रहे हैं। परमाणु नग्न आंखों से हम आज भी हम माइक्रोस्कोप तक से एटम्स को नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं और माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिससे हम तो ये ऋषियों ने कैसे देखा, तो हमें पता होना चाहिए। तपश्चर्या से ऋषियों के अंदर दिव्य दृष्टि का विकास होता था, जिससे वो ये इन चीजों को देखते थे। जैसे कि हम सूर्य से हम ओम का ज्ञान प्राप्त किया हमने। सूर्य आज भी ओम की आवाज निकालता है, आपने गर्भ संस्कार की पीपीटी में देखा होगा। वो ज्ञान कैसे हुआ हमको, हमें ज्ञान हुआ अपने उनकी दिव्य शक्तियों से जो उनने तपश्चर्या के द्वारा पाई थी। तब माइक्रोस्कोप नहीं थे, आज माइक्रोस्कोप है, तब उनने इस परमाणु की खोज कर ली। वही जो सेंटेंस है, डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड एंड नॉट क्रिएटेड, अविनाशी और शाश्वत। इस चौथी पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है, परमाणु जो अविनाशी है और जो शाश्वत है, जो जिसका विनाश नहीं हो सकता, और जो अनंत है, जो जब से पृथ्वी बनी है तब से परमाणु इस धरती पे है। इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार ये अविभाज्य है, इसका और डिविजिबल नहीं है। हमने ये बात भी एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने कही। जो कुछ भी विभाजित करता है वह कुछ समय बाद परमाणु या परमाणु के निर्माण में परिणाम देता है। परमाणु मौजूद सबसे छोटी चीज है, मतलब वही केमिकल रिएक्शंस होंगे, कुछ भी होगा तो वो परमाणु को तोड़ नहीं सकता। परमाणु सबसे ज्यादा छोटी चीज है, उसका अरेंजमेंट भले ही चेंज हो सकता है। समस्त भौतिक विज्ञान का आधार परमाणु है। सब हम अब वो ये बोल रहे हैं कि पदार्थ जो है बना ही परमाणु से है, तो ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि आधार जो है, इस सब का आधार क्या है, परमाणु है, जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। ये बात 2600 साल पहले महर्षि कणाद ने खोजे गए एक परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित करके स्कूल द्वारा इस ब्रह्मांड के निर्माण और अस्तित्व की बात की गई थी। कई साल पहले ही ब्रह्मांड कैसे उपजा, इसकी बात भी इस तरह से क्लियर होती है। तो अब गति के नियम आप सबने, ये तो आपको पता होगा, लॉ ऑफ मोशन आप सबको पता होगा। लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। आपने न्यूटन की बात सुनी होगी, एक पेड़ से एक सेब गिरता है, वो सोचते हैं कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। लेकिन क्या वो सेब पहली बार धरती पे गिरा था? ऐसा नहीं था। पहले किसी के मन में यह प्रश्न नहीं आया कि धरती पे सेब कैसे गिरा, इतने साल बाद नहीं, ऐसा नहीं। पहले भी महर्षि कणाद ने गति के नियम का उल्लेख किया था, और कई ऋषियों ने ग्रेविटेशनल फोर्स का रिसर्च भी हम उसके बारे में भी आगे किसी क्लासेस में जानेंगे। तो यहाँ पे किस बात की, आइजैक न्यूटन के गति के नियम, लॉ ऑफ मोशंस के बारे में है। आपने पढ़ा होगा, पहला लॉ ऑफ मोशन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स। मतलब कोई भी वस्तु अगर मोशन में है तो वो मोशन में आना और मोशन से उसके मूवमेंट की जो भी है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, किस एंगल में किस तरह से फोर्स डाल रहे हैं। वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि जो मोशन है, चेंज ऑफ मोशन है, मोशन मतलब मूवमेंट, गति, उसके जो है वो इम्प्रेस्ड फोर्स डाला जा रहा है उसके निमित्त है। तो वेग निमित्त विशेषात कर्मणो जायते, ये सब वैशेषिक सूत्र, उनके जो ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, उसके अध्यायों में दिया हुआ है। ये सारे श्लोक कणाद ने दिए हैं। तो वेग निमित्त विशेषात कर्मणो जायते, वेग जो है निमित्त विशेष से कर्म को संपादित करता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो चेंज ऑफ मोशन इज, जो न्यूटन ने दिया था, चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोटिव फोर्स impressed and is made in the direction of the right line in which the force is impressed। मतलब जिस डायरेक्शन में, यहाँ पे स्पेशली डायरेक्शन की बात की कि जिस डायरेक्शन में हम एक चलते हुए सामान को मोड़ देंगे या रखे हुए जो खड़ा सामान रखा हुआ है उसको हिलाएंगे, उस तरफ वो सामान मूव करेगा। वही बात उन्होंने कह दी, वेग निमित्तापेक्षात कर्मणो जायते, नियत दिक, निश्चित दिशा में क्रिया प्रबंध है। ये बात उनने
कणाद ऋषि ने कई साल पहले कर दी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा एक्शन आप करेंगे उसका इक्वल बराबर से और अपोजिट रिएक्शन हमको मिलेगा। वही बात उन्होंने की, वेग संयोग विशेषा विरोधी, महर्षि कणाद। इस तरह से 3 लॉ ऑफ मोशन भी महर्षि कणाद ने दिए। अब जो ये कणाद महर्षि थे, इनने कहाँ पे खोज की? तो ये खोज हमें पता है हिमालय पे कहीं महर्षि लोग रहते थे, ऋषि तपस्या करते थे। उसको उस समय का वही हिमालय को ही स्वर्ग सा कहा जाता था, क्योंकि वहां पे तपश्चर्या चलती थी। वो आज जहाँ ब्रह्म हरिद्वार में गायत्री परिवार का हमने ब्रह्मवर्चस्व संस्था है, जहाँ पे शोध संस्था है, जहाँ पे ऋषियों की जो, क्योंकि आज ऋषियों का मैटर तो हमारे पास बहुत है, बहुत कुछ है ऐसा जो ऋषियों ने रिसर्च करके रखा है, लेकिन वो है कहाँ? वो हमें उसकी रिसर्च नहीं है। आज साइंस उसको मानता नहीं है, उसको सूडो साइंस कहता है, कुछ कहता है, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान आज भी कार्य कर रही है। इसी में महर्षि कणाद ने परमाणु विज्ञान की जो खोज की थी, उनकी तपस्थली हरिद्वार के सप्तधरा क्षेत्र में थी, जहां आज ब्रह्मवर्चस्व की अनुसंधानशाला है। इस अणुशक्ति को आज विश्व की सर्वोपरि शक्ति माना जा रहा है। एटम बॉम्ब आप सबने सुना होगा, यही सबसे शक्तिशाली शक्ति मानी जा रही है। उसका कणाद ने अध्यात्म उपयोग समझा। सबसे बड़ी बात, विज्ञान तो है ही, विज्ञान तो था ही, विज्ञान आज भी है, लेकिन अध्यात्म जहाँ पे है वहाँ कल्याण की भावना है, वहाँ पे उसी पे रिसर्च उन्होंने की थी। कणाद ऋषि ने, कणाद ने अध्यात्म उपयोग समझा, उपयुक्त प्रयोजनों में उसके प्रयोग की रूपरेखा तैयार की थी, और उसी पे आज यहाँ पे उनकी कई ऋषियों की चीजों पे यहाँ पे रिसर्च चल रही है ब्रह्मवर्चस्व संस्थान में। एक गीत आपके सामने यहाँ पे आएगा, और यहाँ से आप इस श्रृंखला के प्रारंभ होने से आपका भी थोड़ा सा होमवर्क बढ़ जाता है कि आप भी जाने, इनके बारे में और जाने, अपने शिष्यों को समझाएं, अपनी संस्कृति के बारे में जाने। शायद आपको ये ना पता हो जो आज आपको बताया गया, हो सकता है कुछ को पता हो, लेकिन 90% को नहीं पता होगा कि कणाद ऋषि ने ये रिसर्चेस की थी। तो आज आप इन ऋषियों के बारे में जाने, इस गीत के माध्यम से जो ऋषियों के नाम आपको दिए सुनाई पड़े, उनके बारे में आप जाने, ढूंढे, रिसर्च करें, और किसी क्लास में हम फिर से एक नए ऋषि के बारे में, किसी और ऋषि जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। गीत को आप सब सुनिए।